लेकिन ये भी तो है कि जो जो लोग हैं उनकी ऊर्जा का भी सही उपयोग नहीं कर पा रही है कांग्रेस। वो क्या इतने साल से वो रम गए हैं, रच गए हैं, बस गए हैं कि उनको उसी ढर्रे पर काम करते हैं। तो अब नए लोगों को लाने के लिए, नया संगठन पैदा करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए नई ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। अब देखिए जीतू पटवारी, उमंग संघार को मौका मिला है। नए नेता हो सकता है गलतियां कर रहे हो, ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव में गलतियां नहीं की, उन्होंने अभी किया। तो अब उन छत्रपों के साय से यदि कांग्रेस को बाहर निकलना है और कांग्रेस यदि निकलना चाहती है और नए नेतृत्व को जिम्मेदारी देना चाहती है, तो कांग्रेस को नीचे ग्राउंड लेवल पे मजबूत, देखिए ऐसा नहीं हम सिर्फ आरोप लगाए, हमको दिख रहा है कि कांग्रेस में काम हो रहा है, उनके प्रभारी आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं, हर जिले का प्रभारी बना दिया गया, वो बैठ के कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या कमी है, हमें कैसे कार्यकर लोगों को लाना पड़ेगा आगे, कैसे नए लोग जुड़ेंगे, और उनके बेहतर भी काम हो रहा है। इसके अलावा भी बूथ लेवल पे काम हो रहा है और नए मंडलम बनाए जा रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में मंडल होता है वहां मंडलम बनाए जा रहे हैं, बूथ लेवल पे काम हो रहा है, नई टीम बनाई जा रही है, काम करने वाले लोगों का लिस्टिंग हो रही है, और साथ साथ ये भी बात हो रही है कि कैसा फीडबैक सिस्टम बनाया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी का अभियान चलता है तो उसका फीडबैक भी जाता है कि कौन क्या काम कर रहा है। वो ये कह जरूर रहे, अभी तो कह रहे हैं कि हर जिले का जिलाध्यक्ष मजबूत होगा और वही काम करेगा, उसकी रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण होगा। नहीं, उसके लिए उन्हें दूसरा तरीका निकाल लिया ना रविंद्र जी, मजबूत का- लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो कांग्रेस यदि उसमें मेरा एक छोटा सा ये है कि यदि कांग्रेस ने वाकई में अपना काम कर लिया कि जिलाध्यक्ष के हाथ में रिपोर्ट आ जाए, मंडल के लोगों के हाथ में रिपोर्ट देने की क्षमता आ जाए, क्योंकि सबको पता है कि टिकट मिलती है कमलनाथ के दरबार से, टिकट मिलेगी दिग्विजय सिंह के यहाँ से, टिकट मिलेगी अरुण यादव के यहाँ से, टिकट मिलेगी अजय सिंह राहुल के यहाँ से। यदि लेकिन उनके क्या आपको नहीं लगता कि मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से टिकट का चयन हुआ वो ये साबित करता है कि अब इन लोगों के हाथ में कमान नहीं है? बिल्कुल सही बात, और शायद उसी वजह से सेबोटाज जो हुआ है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो आप बोलेंगे उसने दुरुपयोग किया, बिल्कुल नहीं, उनके पास अधिकार था, उनके पास सत्ता है, चुनाव आयोग था। देखिए वो कानूनी पहलू है, गैर कानूनी काम है कि कानूनी काम है, किस तरीके से मिटाया ये अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, पहले उन्होंने सबको दिग्भ्रमित किया कि हम 12-13 विधायक छोड़ने वाले हैं आपके, उसमें हमारे ऑपरेशन लोटस में आने वाले, जबकि मूल विषय उनको मालूम रहा कि नटराजन के बाद इनका केस का मामला उठेगा और वो इसका जिक्र नहीं करेगी क्योंकि इस्तगाशा है। कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी चर्चा की होगी, वो भारतीय जनता पार्टी तक इसकी जानकारी थी, उन्होंने पूरे कागज मिला की तैयारी के साथ उनको उड़ा दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप ही के लोगों ने सूचना दी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम सब पत्रकार हैं, हम लोग को भी पता है कि हमारा न्यूज सोर्स कौन होता है, कहां से खबर आती है, कैसे खबर आती है, जो बैठक के अंदर की खबर कैसे मिलती है, हमको अंदर के लोगों से पता चलता है ना। तो द्विवेदी क्या, जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, इनको किनारे कर देंगे तो कांग्रेस का भला हो जाएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अब नए नेतृत्व की जरूरत है, इन सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल देना चाहिए और नए, बिल्कुल देखिए आप जीत तो रहे नहीं है, आपकी सीटें 91 से कई लोकसभा हार रहे हो, आप शहरों में कई सीटें आप 90-89 से हार रहे हो, उनपे आप नेता मजबूत कर नहीं पा रहे क्योंकि आप कोटे सिस्टम में चल रहे हो। ये कमलनाथ खेमे में जाएगी, ये दिग्विजय खेमे में जाएगी, तो ये अजय सिंह राहुल के खेमे में जाएगी, ये अरुण यादव के खेमे में जाएगी, और वो लगातार हार रहे हैं। ऐसा नहीं 5 चुनाव से हार गए, 6 चुनाव से हार गए, हर बार उन्हीं के खेमे में लेकिन चली उनके जाती है। समर्थक तो जीत रहे हैं, जो जीत रहे हैं उनके साथ क्या करोगे आप? उनको अरे किनारे तो करोगे, वो नाराज हो जाएंगे, इस्तीफे देना शुरू कर देते हैं फिर। नहीं नहीं, तो यही तो कांग्रेस को करना पड़ेगा कि भाई जो विधायक कांग्रेस है उसे संगठन की कांग्रेस बनाना पड़ेगा, विधायक कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा, वो संगठन अलग काम करे, विधायक अलग काम करे। देखिए 15 दिन के चुनाव नहीं रह गए, अब चुनाव लड़ने के लिए आपको 365 दिन काम करना पड़ेगा। अब कांग्रेस में होती जब टिकट मिलती है, जब तक वो आकर टिकट का काम करता है, चुनाव की व्यवस्था करता है, उसके पास कार्यकर्ता होते हैं, आधे जो 11 समर्थक 12 समर्थक सॉरी टिकट के दावेदार होते हैं वो घर में बैठ जाते हैं, और आधी कांग्रेस घर में बैठ जाती है, तो वो चुनाव हार जाता है। तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए अलग संगठन बनाना पड़ेगा कि उनका काम यही हो कि कोई प्रत्याशी आए, हमको काम करना है। बिल्कुल, तो काम करने की कोशिश तो हो रही जोशी जी, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से दुबे जी कह रहे हैं कि संगठन भी गढ़ रहे हैं, वो संगठन का सृजन कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों को ताकतवर बना रहे हैं, वरिष्ठों को किनारे कर देना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के अभियान चला के कांग्रेस के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं? ब्रजेश जी, कांग्रेस में प्रयोग काफी होते हैं और प्रयोग करना कोई बुराई नहीं। आप सत्ता पक्ष में नहीं है और विपक्ष में है तो प्रयोग के रास्ते आपको सारे अपनाने पड़ेंगे, चाहे आप जिला अध्यक्ष को बदलिए, चाहे आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे करिए। लेकिन कांग्रेस के साथ मुसीबत ये हो जाती है कि उनके पास इतने जैसे कि अभी दुबे जी भी बता रहे थे, इतने सारे छत्रप बने हुए हैं कि वो पहले उनको मैनेज करना पड़ता है। अब बचे कहाँ हैं? आधे छत्रप तो चले गए बीजेपी में, अब 1-2-4 बचे हैं, उनको ही नहीं साथ पा रहे हो।
और कार्यकर्ता बेस्ड नहीं है। असल में क्या है कि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होने के कारण उनके साथ वो वाली स्ट्रेंथ रहती नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसके लिए जितने भी उनके प्रयोग होते हैं वे प्रयोग असफल हो जाते हैं। लेकिन जोशी जी, कैडर बेस्ड पार्टी बनाएंगे तो एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, इसके लिए तो एक लंबा समय चाहिए पड़ता है। आज आप लोगों को कैडर के आधार पर रखोगे तो जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? वो तो किसी नेता के पट्टे ही है ना, तो उनको सबको तो किनारे कर नहीं सकते हो। तो कैडर इतनी आसानी से नहीं बनेगा, 10 को लग जाएंगे उस पर। बिल्कुल आपने ठीक समझा। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मामलों में कॉपी कर रही है कांग्रेस। जैसे कि आपने देखा होगा इनके पास कोई पंच लाइन अभी तक तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती तो सबसे पहले सरकार को घेरने के लिए कोई पंच लाइन तैयार करके लाती, उसको लेकर के आंदोलन की शक्ल होती है। फिर उनके पास सोशल मीडिया की लंबी चौड़ी टीम होती है, वो उस तरीके से उसको घेरती है। सोशल मीडिया पे तो कांग्रेस भी आजकल कमजोर नहीं है, आप उनके फॉलोअर्स देख लीजिए, मुकाबला कर रहे हैं, अब करने लगे हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अभी उनके पास काफी है, अभी उनको बहुत उम्मीदों पे काम करना बाकी है। और इस तरह के जो भी प्रयोग हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ठीक है, लोकसभा चुनाव के आने तक इन पे सब पे तैयारियां यदि करती है तो चूंकि विपक्ष में है तो इतना टाइम तो उनको लगेगा। और अपने लोगों को जो कि एक, हालांकि विपक्ष में रहते रहते लंबा समय हो गया है, पर फिर भी यदि कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, विपक्ष के मुद्दे पर घेर नहीं पा रही सरकारों को, कहीं न राज्य में न केंद्र में, तो मैं समझता हूं कि इनको अभी काफी हद तक काम करने की जरूरत है।